और उस वक्त मुझे याद है कि जब हम घर फ़ोन किया करते थे तो उस वक्त सिर्फ ये होता था कि जी आज जुमे के दिन जी अज तुहाड़े वास्ते जुमे वाले दिन कारी साहब ने मस्जिद च वो दुआएं करवाई हैं, और कोई बैठा कि वालदा जान नमाज पे बैठी है, वाले साहब दो नफल पढ़ रहे हैं, मोहल्लों में दुआएं हो रही हैं, मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं। जैसे ही फाइनल आया तो फाइनल में मैच शुरू होने से पहले एक रात पहले नींद नहीं आई। उसके बाद हम वर्ल्ड कप जीते तो फिर अगले दिन रात को एक्साइटमेंट में नींद नहीं आई, खुशी से नींद नहीं आई। तो हम 2-3 रातें इस तरह जागते रहे। और मुझे याद है कि मैंने उस वर्ल्ड कप में जो है 200 नफल मैंने माने थे कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे तो 200 नफल पढ़ेंगे, लेकिन ये मुझे आइडिया नहीं था कि वो नफल मैं जाके मदीना में पढ़ूंगा जाके। Pakistan in the final of the 1992 World Cup, MCG, what a stadium! Wow. What else? One of my favorite grounds in the world. People talk about Lords, talk about New Zealand के ground, but वो उसका जो impact है ना, 1,20,000 बंदा बैठता है वहाँ पे। Eden Gardens. Eden Garden similar, different. Different means similar नहीं क्या? Different means कि Eden Garden goes like this, and this goes like this. Massive. Yeah. I mean, their new South Stand will host 60,000 people in one stand. एक ब्रिटिश फोटोग्राफर थे, काफ़ी पॉपुलर। उन्होंने कहा कि जी एक्चुअली ये एंगल नहीं, ये एंगल होना चाहिए क्योंकि गूंज यहाँ खड़ा होगा और शैंपेन बॉटल खुलेगी और ऐसा होगा वैसा। वो तो आई वाज जस्ट लिसनिंग एवरीथिंग, क्योंकि कहने को कुछ था नहीं, सिर्फ यही था कि नेक्स्ट डे जो है परफॉर्मेंस होनी चाहिए टीम की, और देन वी कैन सी दी खान होल्डिंग अ कप। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, पता था कि इंग्लैंड इज द बेस्ट वनडे साइड इन द वर्ल्ड। रीजन वाज कि इंग्लैंड सबसे ज्यादा वनडे अपने डोमेस्टिक में खेलता था। हमें ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के बाद पता लग गया था कि हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, और जब इमरान भाई वो स्टेटमेंट अपने देते थे कि हम जीत सकते हैं और हम जीतेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम जीतेंगे, तो वो पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती थी और अल्लाह की मदद शामिल होना शुरू हो जाती थी। अब जब आई रिमेंबर हम हिल्टन होटल था, इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। सो अगर ये हम यहाँ पे हूँ तो अबाउट हाफ अ किलोमीटर दिस MCG, सो यू वॉक अक्रॉस। लोग आपके साथ वॉक भी करते थे। सो ये था कि वहाँ अगर मैच 2 बजे है तो 12 बजे तक पहुँच जाओ। ये नहीं इकट्ठे जाना है आपने टाइम से, बट बी देयर एट 12। मैं और इजाज़ अपना बूम लगाया यहाँ पे, उस इजाज़ ने यहाँ रखा हुआ CD प्लेयर, नुसरत की कवाली है, वॉक करके वहाँ पहुँचे। आई फेल्ट सो रिलैक्स, फेल्ट लाइक फ्लाइंग, फेल्ट लाइक आई कुड फ्लाई। बहुत ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि हर मैच में ऐसा लग रहा था। इमरान भाई भी जिस वक्त टॉस करने गए और हमने सेलेक्ट की है पहले, मेरा ख्याल है टॉस हार गए थे तो हमें बैटिंग करनी पड़ गई थी। हमने आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। बहरहाल जब पहले बैटिंग की तो प्लान ये था कि इमरान भाई ने जाके बॉल को पुराना करना है, और एग्जैक्टली वही हुआ। पहली विकेट गिरी और इमरान भाई चले गए, और इमरान भाई ने जाके वो क्रिकेट लैंग्वेज में कहते हैं ठक्का लगा दिया, आराम आराम से ग्रेजुअली। Down the ground, over the top he goes, and that will go all the way.
खूबसूरती से सजाए जाने वाले ट्रक में सवार होने के लिए टर्मिनल की इमारत से बाहर आए तो उन्हें हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। और एयरपोर्ट से जब हम निकले, ट्रक के अंदर हमें बिठाया गया और हर तरफ लोग ही लोग, ट्रैफिक। मैं समझता हूँ कि वो कभी खुशी, उसके बाद मैंने क्रिकेटिंग किसी टूर्नामेंट के अंदर इस तरह की मैंने कभी भी पजीराई नहीं देखी पाकिस्तान टीम। क्रिकेट के शायकीन जिनमें नौजवान, बूढ़े, खवातीन, स्कूल और कॉलेजों के लड़के शामिल। वहाँ से बाहर निकले और हमने जाना था दाता साहब, तो हमें कम से कम 6 से 7 घंटे लगे दाता साहब पहुँचते हुए। वहाँ हाजिरी दी उसके बाद, और क्राउड इस तरह था कि जैसे हर तरफ लोग ही लोग देखने में। कामयाबी पर हकीकी मानों में फर्क कर सकती है। ट्रक में सवार खिलाड़ियों की पहली कतार में जावेद मियादाद खड़े थे, जिन्होंने वर्ल्ड कप के कई मैचों में मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तानी बैट्समैनों को हालात के मुताबिक खेलने पर उभारा। वर्ल्ड कप फाइनल के मैन ऑफ द मैच वसीम अकरम भी उसी कतार में थे, जिन्होंने 87,000 से ज्यादा शायकीन के रिकॉर्ड हुजूम के सामने फाइनल में इंग्लैंड की बैटिंग की कमर तोड़कर रख दी थी। पूरे लोग साहिवाल के जमा थे और मैं अकेला ट्रक पे जा रहा था। जब पूरे शहर का चक्कर लगा के शाम को मेरे घर के सामने, मेरे मोहल्ले में, जिस मोहल्लों में मैं जाके क्रिकेट खेला करता था, वहाँ मेरे फादर खड़े थे। और जब मेरी और वालिद की आंखों में आंखें डली आपस में, मेरे एक जो साइलेंट जवाब था मेरे वालिद साहब के लिए कि आई डिड नॉट विन दिस वर्ल्ड कप, यू वन द वर्ल्ड कप बिकॉज यू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर मी एंड लुक एट दिस वर्ल्ड कप बिलोंग्स टू यू माई डैड। जी बिल्कुल, 99 के वर्ल्ड कप में जो है वो अल्लाह मियाँ ने हमें वर्ल्ड कप जो है वो प्लेट में दे दिया था। लेकिन एक डिसीजन जो हमारा टॉस जीत के हमने बैटिंग की थी, और उसमें वो हमारा डिसीजन जो है वो ठीक नहीं था, क्योंकि सारी रात बारिश हुई और बारिश के बाद आपको इंग्लैंड की कंडीशंस का पता ही है, हैवी कंडीशंस होती हैं। और शाम को 6 बजे बारिश हो रही है, सुबह में 6 बजे कर्टन्स हटाए तो उस वक्त भी मैंने देखा बारिश हो रही है। तो मैंने वसीम को रात को जब हम टीम डिनर पे गए तो उस वक्त मैंने एडवाइस भी की थी वसीम को कि सुबह ये डिसीजन ना करना, ये डिसीजन जो है, यहाँ पे तो धूप निकली हो तो टीमें टॉस जीत के बारी दे देती हैं। तो सारी रात इस तरह की बारिश हो रही है, तो सुबह जब बारिश हम ग्राउंड में गए तो उस वक्त भी बारिश हो रही थी। लेकिन उनका ड्रेनिंग सिस्टम इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने जब हम पहुँचे फिर भी 1 घंटा मैच लेट शुरू हुआ। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं इमरान भाई के पास सलाम करने के लिए गया था, वो कमेंट्री कर रहे थे उसमें। तो मैंने इमरान भाई से जाके सलाम किया, तो उधर से टॉस हुई और टॉस के बाद वसीम ने कहा कि इट्स नॉट माई डिसीजन, टॉस जीत गए, इट्स नॉट माई डिसीजन, इट्स अ टीम डिसीजन, वी गोना बैट फर्स्ट। तो मैंने इमरान भाई से कहा कि मैं इमरान भाई चलता हूँ, मैंने नंबर 3 पे बैट करने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है एजाज़। तो मैं 4 कदम चला तो उन्होंने पीछे से आवाज़ दी और उन्होंने कहा एजाज़, मैंने मुड़ के देखा, उन्होंने तुम लोग मैच हार चुके हो। 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल के दरमियान मुझे लगता है बहुत सारे लोग उस वक्त पॉलिटिकल नंबर्स गेम चलाने आ गए थे, अपना वो माइलेजेस लेने आ गए थे। उस माइलेजेस के चक्कर से वो खैर उठ गई, और जब किसी चीज़ में खैर उठ जाती है ना, तो याद रखें वो जितने मर्जी बड़ी टीमें हों, जितनी मर्जी बड़े लीडर हों, जब खैर उठ जाती है ना कहीं से, तो कहते हैं ना, जब सारे बंदे चाहते हैं मुझे मिल जाए क्रेडिट, मुझे मिल जाए। और मैं हमेशा फ्रेज़ यूज़ करता हूँ, अब कोचिंग करता हूँ ना, तो चाहे इंग्लैंड की करूँ चाहे जब मर्जी करूँ, मैं हमेशा एक फ्रेज़ यूज़ करता हूँ, बड़ा इंसान बनना चाहते हो ना तो लोगों को बड़ा करना शुरू कर दो, इज़्ज़त कमाना चाहते हो तो इज़्ज़त देना शुरू कर दो, प्यार चाहते हो लोगों से तो प्यार करना शुरू कर दो। रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। इस 99 के वर्ल्ड कप के फाइनल में इफ़ यू सी, ड्रेसिंग रूम में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग आ गए थे जो सिर्फ माइलेजेस के चक्कर में थे, जो वर्ल्ड कप के चक्कर में नहीं थी। आई थिंक उसकी एक रीज़न बनी, और फिर सारे फैसले आपके सामने हैं। नहीं, वहाँ पर के लिए ये है कि जी अच्छी चीज़ है कि अब उससे थोड़ा सा कैप्टनसी का एक्सपीरियंस होता जा रहा है, कि जितनी कैप्टनसी करेगा लंबे अरसे तक उतना उसको ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। और अगले वर्ल्ड कप में जो उसने अपनी टीम बनानी है तो उसको वो आज से उसकी वो प्रिपरेशन शुरू करे,
ये नहीं कि जी आखिरी टाइम पे सिलेक्शन हो रही हो तो ये फिर मुश्किल हो जाएगा। जिन प्लेयर्स को उनकी नज़र में है तो आज से तैयारी करेगा तो फिर कई वर्ल्ड कप में अच्छा रिजल्ट आएगा। मेरा ख्याल है कि बोर्ड का कोई इसमें कसूर नहीं है। प्लेयर्स की अपनी कमिटमेंट, अपनी डिटर्मिनेशन, अपने गोल्स और उसको लेके चलता है इंसान। 1987 में जिस वक्त वर्ल्ड कप हारा तो इमरान खान के जहन और उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो गुस्सा लगता है और वो जो अक्सर अपनी स्पीचेस करते थे या जब भी बात करते थे किसी प्लेयर से वो यही कहते थे कि मैंने वर्ल्ड कप बहुत गलत हार गया, ये जीता हुआ वर्ल्ड कप था और उसी मिशन को लेकर वो 92 में गए थे, यू नो। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद कितना चाहते हैं। जैसे यूनुस खान की कप्तानी में हम 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, उस वक्त भी बहुत आउटस्टैंडिंग टीम थी, बड़ी खुशियाँ दी हमें पाकिस्तान टीम ने उस वक्त भी, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। मैं समझता हूँ क्रिकेट एक तो इतनी ज़्यादा हो गई है, T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों की कमिटमेंट इतनी ज़्यादा हो गई। तो जब मैं तो इसको इस नज़रिए से देखता हूँ कि जब आप खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे ही है, जब आपको क्रिकेट ज़्यादा मिल जाती है, ज़्यादा खेलने को, और आपके फिर गोल्स नहीं होते और आप सिर्फ कमर्शियल एक्सपेक्ट के लिए क्रिकेट खेल रहे होते हो। यही वजह है कि हमारी क्रिकेट टीम के अंदर इस वक्त जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत कम रह गए, यू नो। मैं उस वजह से नहीं कि बोले नहीं बोले मुझे, मगर वो तो देख रहा है। अब जैसे एक टाइम पे लड़के जो थे बिल्कुल हमारी टीम वो थी, इन्वॉल्व थी, बड़ी चीज़ें आई, बैन हुए, नॉट पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड हुए, तो इसका मतलब ये चीज़ हो रही थी, तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो थे, कर रहे थे, तो उसको बस ठीक है। एक टाइम पे मैंने अपने आप को अलग कर लिया था कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे आंसर ये मिल रहा है, मैंने मुझे नहीं करनी। नहीं देखिए, उसके बाद आप ये देख लें जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसके जब मैं कह रहा हूँ उस वक्त का, तो उसके बाद लड़के कितने बैन हुए हैं, तो इसका मतलब ट्रू थिंग वाज गोइंग ऑन ना, तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब इतनी चीज़ें हो गई हैं, अब जो करने वाला अब नहीं, पहले तो कर जाते थे ना। मैं तो उस वक्त की बता रहा हूँ कि जब मैं कह रहा हूँ किसी को कि भाई मुझे समझ नहीं आ रही है गेम किस तरह, क्योंकि मैंने भी खेला है, वो नहीं, मैंने कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। मुझे तो पता होता था, मैं तो गेम से बता रहा हूँ, चले वो बात तो छोड़ो, वो भी पता चलता था मुझे कितनों ने याद कि देखो हम तो कुछ ने कि यार हम तो दुआएं मांगते हैं, नफीले पढ़ते हैं, और तेरे लड़के ये। मैं कहा नहीं, हो ही नहीं सकता। कहता देख सुन, टेप में सुनी मैंने। वो आई थिंक उसमें क्रेडिट शनीरा को भी जाता है। मैं कोई शौक नहीं था मुझे लिखने का, बट उसने कहा कि ये तुम्हारे बच्चों के लिए है। जब दुनिया वसीम अकरम का नाम लेती है, दुनिया में इंडिया भी आता है, पाकिस्तान, ऑब्वियसली बांग्लादेश, क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, वो खड़े हो जाते हैं। बट हमारे यहाँ वो आके नीचे शुरू मैच फिक्सर है। अभी तक आप कोई भी क्रिकेट वीडियो आएगी, पूरी दुनिया तारीफ करेंगे, पाकिस्तानी लगे होंगे विदाउट एनी प्रूफ। हेंस द बुक इज फॉर माय 2 boys एंड माय लिटिल डॉटर आइला, कि दे शुड नो माय स्टोरी। या नॉट, डोंट जज मी व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, जज मी व्हाट आई एम। को इसका अफसोस भी होता होगा। बहुत अफसोस होता है, बट आई मूव्ड ऑन। मुझे पता लग गया मेरा कल्चर क्या है, हमारा कल्चर क्या है। हमें वी डोंट नीड एनिमीज, हम खुद ही बड़े हैं अपने लिए। Where do you go from here? Like, what's next? I think I just want to be happy and relax and be with the family and do whatever I want to do. And I really don't care what people think of me. As long as my kids are happy, my wife is happy, and I'm honest to my family and loyal to my family, and of course to my country, very important, and helping young cricketers. I'm all for social media. I'm all for giving advices. Stop giving advices to people unnecessarily. Look at yourself and try to be a nice human being. That's the start. Thank you so much and lovely. Thank you. Thank you. Yeah, sure.
cricket is this. That's how much it means to me. It's a part of your breathing process. When you inhale, when you exhale, you know, you feel like as a cricketer, you feel that, you know, the blood is running in your vein, that, you know, वो आपका हमेशा imagination में चलती रहती है, आपकी क्रिकेट चलती रहती है. मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ, मैं इस वक्त ये होऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं ऐसे बॉलिंग करता हूँ. I'll tell you a very funny thing about the bowling, how it became a passion. Most of the people think that the practice makes you perfect. It is not the practice, it is the imagination. अगर आप सोचें स्टैटिक बॉल अपने हाथ में पकड़ा है, तो स्टैटिक बॉल को आप ये समझा रहे हैं कि तूने ऐसे घूमना है हवा में. उस चीज़ की प्रैक्टिस के लिए पहले इमेजिनेशन ज़रूरत थी. जब वो इमेजिनेशन मेरे आना शुरू हुई, देन आई रियलाइज्ड आई कैन बी अ क्रिकेटर. देखिए, मुझे पहले तो भाई लेके जाया करते थे एज अ 12th मैन. तो कहते जब बॉल पिक करनी होते तो जाके तुम बॉल पिक करना, हमारे साथ रहना, छोटा है, माँ बाप मारेंगे तुझे, कहीं आगे पीछे वारा गर्दी करेगा तो हमारे साथ चल. तो सुबह मुझे ले जाते थे और काफ़ी अर्सा तक लेके जाया करते थे. और कहते हैं यू विल गेट अ फ्री लंच, दैट इज़ द बोनस फॉर यू. भाई जी बड़ी मेहरबानी है आपकी. नथिंग स्पेशल कोई मेरे अंदर था उस वक्त. फॉर्चुनेटली एक लड़का कम पड़ गया क्लब क्रिकेट में, तो उन्होंने मेरे भाई ने कहा कि यार मेरा भाई है, इसको खिला लो. उन्होंने कहा बहुत छोटा बाहर निकालो इसको. सिर्फ टेप बॉल खेल रहा था, टेप बॉल भी नहीं खेल रहा था, टेप बॉल ही थी वो वैसे. तो मैं पहली दफ़ा मुझे मैच खिलाना शुरू किया, तो जब मैंने रनअप लिया तो मैं 40 यार्ड का रनअप लिया, बिकॉज आई यूज्ड टू आइडलाइज मिस्टर वकार यूनुस, स्टिल माई फेवरेट. तो उन्होंने कहा बेटा आपने बॉलिंग करनी, फील्डिंग नहीं. मैंने कहा यार प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ अ रन अप, दिस इज एन एटीट्यूड. तो बॉलर के अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए. सो आई टुक अ फर्स्ट रन, आई केम इनटू बॉल एंड आई बॉल द फास्टेस्ट. एंड एज यू ऑल नो मी कि मैं पहला बॉल तो मैं नीचे करूँगा नहीं, बाउंसर करूँगा और सर पे मारूँगा. वही किया पहला बॉल, उसके जाके मत्थे पे लगा. बैट्समैन ने कहा ये कौन ले आया. मैं एक कॉलेज में खेल रहा था, टू इम्प्रेस हमारे साथ एक MA ब्लॉक होता था लड़कियों का. तो सुबह सुबह PT के बाद थोड़ा सा ना वो धूप में खड़े होते थे सर्दियों में, तो सारे लोग गठे हो जाया करते थे. मैं सोचा यार चलो लेट्स शो ऑफ माई सेल्फ बाय बॉलिंग क्विक. द गर्ल्स यूज्ड टू गो आउट एंड क्लैप एंड दे यूज्ड टू यू नो chanting away for my name and everything, and they used to say, oh wow what a fast bowler you are, this and that. तो मेरी हाइप बन गई, तो मैं लोकल हीरो बन गया क्लब का, अपने कॉलेज का. वहीं पे डॉक्टर प्रोफेसर इश्तियाक हुआ करते थे, दो यूज्ड टू रन पिंडी क्रिकेट. उसने कहा हु इज दिस गाय जो शो बोटिंग में बहुत है. उन्होंने कहा सर ये शोएब है, थोड़ा सा खिसका हुआ है. कहते खिसका कैसे? क्या सर बस ये तेज़ बॉलिंग करता है और लोगों को एंटरटेन करता है, ये वो करता है. तो कहते ये अच्छी बॉलिंग कर लेता है. क्या सर बड़ा तेज़ है. सो दैट वाज द फर्स्ट पिनिकल पॉइंट ऑफ माई लाइफ दैट दे टुक मी टू द ट्रायल्स, अंडर 19 के ट्रायल जो पिंडी में हो रहे थे. मैं वाज 18.5. तो उन्होंने कहा कि ट्रायल दोगे. मैं सर क्यों मजाक कर रहा है, मैंने क्या करना ट्रायल दे के. नहीं कर लो. मैंने किया, सिलेक्टेड. साइड मैच खेलोगे? मैं सर खेल लूँगा. बॉलिंग आती है हार्ड बॉल से? मैं सर मसला नहीं है. He said, I like your attitude, but it's too much to bear for other people to understand you, huh? तो मैंने कहा सर एटीट्यूड नहीं है, जस्ट कॉन्फिडेंस. मुझे पता कि मैं बेटा कभी हार्ड बॉल से बॉलिंग की है? मैं नहीं की. करोगे? फिर मैंने की, 7 आउट कर दी. आई वॉज रिजेक्टेड ब्लेटेंटली और स्ट्रेट अवे. मैं जैसे रिजेक्ट होता हूँ ऐसे हुआ एटलीस्ट 12 टाइम्स. जो टैलेंट मैंने उस वक्त देखा कंपेयर टू दैट टैलेंट जो आज है, खुदा की कसम ये बच्चे उस टीम क्या उस नेट प्रैक्टिस और नेट सेशन में भी ना आ सकते जो टैलेंट मैंने देखा. एंड आई एम ऑनेस्टली सेइंग दैट आई वाज नॉट डिजर्विंग एट दैट टाइम. जो मुझसे बेहतर क्रिकेटर्स थे वो सारे सेलेक्ट हो गए. आई वाज लेफ्ट आउट फॉर 12 टाइम्स, रिजेक्टेड. द फास्टेस्ट बॉलर
whoever to be born in this planet Earth was rejected 12 times. Every time I used to go back to my mother, I says, क्या हुआ? मैं rejected. कहता कोई मसला नहीं, आज मैं पराठा खिलाती हूँ। ठीक है। मामा you're not disappointed? क्या नहीं, तुमसे मैं disappointed कैसे हो सकती हूँ? You're gonna make us proud one day. देखिए, मैं पहले सचिन को बड़ा वॉच करता रहा। मैं जब इंडिया लैंड किया तो मैं सचिन को वॉच करता रहा, उनके पास आगे पीछे घूमता रहा, देखता रहा कि गॉड ऑफ क्रिकेट क्या होता है, कैसे वो इतना एडमायरेशन कैसी उनकी क्यों है। ग्रेट गाय, ग्रेटेस्ट बैट्समैन, नो कंपैरिजन टू सचिन तेंदुलकर, सिंपल पीरियड, जो मर्जी जो कह ले, सचिन इज ऑल टाइम बेस्ट, सिंपल। सो मैंने उनकी ग्रेटनेस देखी हुई थी, एज ए ह्यूमन मैंने बाद में उनको जाना, ही इज इवन बेटर पर्सन देन अ बेटर प्लेयर। तो जब मैं उनको देखता रहा तो मैंने कहा यार आई एम सॉरी, आई थिंक आई एम गोना रन ऑल ओवर हिम। तो सचिन जब अंदर आए और वो सारी चीज़ें अब वो चल रही थी, ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स हो चुके हुए थे। सचिन अंदर आए तो मुझे पूरा यकीन था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं वापस मोहल्ले में आया, 4 हालें फिर खड़ी हुई थी, तो मुझे ऐसे देख रही थी, ऐसे करके कहते बात सुन पागल, इधर आओ। बट ये देख सारा गांव इकट्ठा हो गया, इसे तेरे लिए इकट्ठा हुआ। आज हमने अपने जूते से अपने बच्चों को मारा कि वो इसी सीख लेते कि दिन दोपहरे बगैर पैसों के, विद नो मनी इन हैंड्स, नो सफारिश, नो नथिंग, ये मेरे दिस फार। मैंने कहा खाला बात बताऊँ आपको, अगर मुझे मुबारकबाद देनी है मेरी माँ को दो, आपने तो नहीं, मेरी माँ ने बिलीव किया था। '92 was the far more weakest team than a '99. मैं वो रेप्लिका लाना चाह रहा था कि I was on fire. I was running like there's no tomorrow. I was running like hell. मैं was one of the fastest. मैं जितनी तेज कराना चाह रहा था तेज करा सकता था, और हम ऐसे क्रूज थ्रू किए 99 में। सी वर्ल्ड कप एक्चुअली हमेशा वर्ल्ड कप जो होते हैं ना, वो जनरेशन्स को बनाता है, जनरेशन्स को मोटिवेट करता है कि यार तुम भी क्रिकेटर बन सकते हो। विराट कोहली हो गया, वो एक जनरेशन को इंस्पायर कर रहा है, एक जनरेशन को इंस्पायर कर रहा है कि आप क्रिकेटर बनो। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती थी यार कि मेरे साथ भी लड़के ऐसे बने, इम्प्रूव करें। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं आप क्रिकेटर अच्छे बने, इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि आप अच्छे बोलने वाले हों। When you sit on the TV, you look good. When you speak well. Please, communication is very important. You look groomed, you should be well dressed up. And when you go out, please do not order go out, have a lobster, have a Japanese cuisine, have something like that. So honestly, I'm telling you the secret, मेरी टीम के साथ कभी नहीं बनती थी. When it comes to after the match, मैंने टीम के साथ, I used to go out party with my team. I used to go out on my own. I used to mingle around with the Western culture, but I never used to hang around with my own guys. I never, Afridi, a little bit, best friend of mine, Afridi, Azhar, Saklan, but I always used to roam around like a lone ranger. यार मैं ज़्यादा कसूरवार मानता नहीं अपनी मैनेजमेंट का, बिकॉज उनको पता ही नहीं था। मैं जितना भी ब्लेम करूँ ना आज उनको, यार उनको पता ही नहीं फास्टेस्ट बॉलर हैंडल कैसे करना। यूनिक टैलेंट को हैंडल करने के लिए यूनिक दिमाग भी चाहिए होते हैं। वो ओनली इमरान खान हैड इट। Had I played under him, I would have made a debut in '94. I would have been able to take about 400 wickets. मैं 5 साल पहले डेब्यू करता, मैं 300 विकेट ले जाता और फिर 100 विकेट्स बाद में कर लेता था, क्योंकि 1999-2000 तक मैं टूट गया था। But even after that, you know, there's no point making me bowl 10 overs in a practice match. हर को ना इमरान खान बनना चाहता है, मैं उसको ले आया। मैंने उसको देखा था, वो यहाँ खेल रहा था तो मैं आके चला गया, मैंने उसे पिक किया, वो फास्ट बॉलर बन गया। मेरी लाइट चली गई थी टीवी पे,
तो टीवी पे जैसे हम ग्राउंड में जाके वो गाड़ी मुझको पिक करनी है. प्लीज स्टॉप बीइंग लाइक हिम. जस्ट डेवलप अ सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम जहाँ से पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो आपका. स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अंडर 16 से लेके या अंडर 16 से पहले से लेके बंदे पिक किए जाएं, लोग पिक किए जाएं कि ये हमारा फ्यूचर है. एंड लेट्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू देम. फॉर दैट यू नीड अ फाइनेंस. I felt the deepest depression of my life. The first one is the two deepest depression of my life that I've suffered. The person like me that who made out off with the steel, by the way. मैं वो आम बंदा नहीं हूँ, मैं तोड़ना आसान कर, but it took me 6 months to come out of this, the 99 World Cup. मैं total depression में था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी. मैं विक्ट्री लैब लेने को सोच रहा था रात को, और सुबह स्टीव वॉ कप मेरे सामने उठा के ले गया. Deepest depression. And second, my mother. It took me about a year now. I'm still not managing to come out of it. क्या है ये controversially yours? Why is Shoaib Akhtar so controversial over the course of his career? And even now, is it a personality thing? Is it a no-nonsense thing? What is it? It's probably a no-nonsense thing. I'm not a bitter guy. I'm not a very angry guy. But, you know, somehow, unfortunately, मैं अपने मीडिया को भी समझाता रहा back in the days. मैंने कहा देखो, मेरे जैसा फास्टेस्ट बॉलर अब दुनिया में वापस नहीं आना. They used to laugh at me. मैं कहा देखो, I'm no angel. I'm a human. मैं 18 साल का बच्चा हूँ. 18 में आप क्या थे? 20 में आप क्या थे? कितने तेज होंगे आप? सो मैं क्या स्टॉप एसोसिएटिंग दैट स्टोरीज. वो मुझे सारे ही कहते यार तू बिकता है, तेरा नाम बिकता है, हमें मज़ा आता है, हमारी नौकरियां बचती हैं. मैं बट वो भी तो जा रहा है, वो भी क्लबिंग कर रहा है, वो भी पार्टी कर रहा है, वो भी सेम चीज़ें कर रहा है, बट वाई मी? बट आई थिंक ऑनेस्टली वन थिंग आई टेल यू विद द कोर ऑफ माई हार्ट, आई हेटेड controversies to my guts. I never wanted to be a controversial. I never wanted to be a flamboyant. You know, somehow people perceived me जैसे ये on the field भागता हुआ गुस्से से पागलों की तरह तेज, ये ऑफ द फील्ड भी ऐसे हुआ. मेरी पूरी जिंदगी में लड़ाइयाँ, पूरी टीम में टोटल लड़ाई 1.5 से 2 दफ़ा हुई है. मैं हमेशा कहता हूँ यार, कहते हो छोड़ो जिंदगी कैसी गुजारी, ये बताओ तुम्हारा अंजाम कैसा हुआ. तुमने कई क्रिकेटर्स के अंजाम आप देख लिए, तुमने खुद सुन लिए. अफसोस होता है यार, तुम अपने बारे में ये लिख रहे हो. चलो दुनिया को तो नहीं पता था, तुमने खुद बता दिया. मेरे बारे में जो था तुम्हें पता चल गया. मेरा एंड देख, अपना एंड देख. कोई रो के निकला, कोई मैच फिक्सिंग के चक्कर में निकला, कोई हार के निकला, कोई जलील होकर निकला. मैं अपने टर्म्स पे निकला. मैंने कहा मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ, ख़त्म, बस. मैं 4 साल और खेल सकता था, मैंने कहा नहीं खेलनी मैंने, बस माई पैशन ख़त्म हो गया. अब मैं आगे चलना चाहता हूँ. Any regrets in life? A personal question. You don't have to answer that. Regrets in my life? So when you see me, आपको लगता है मैं ऐसा बंदा हूँ? Now, move on. You know, move on. You know, yesterday, रूमी साहब क्या कहते हैं? Yesterday I was clever. I want to change the world. Today I'm wise. I want to change myself.